नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से खुशखबरी देखने को मिल रही है। एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि यह नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आता तो बहुत से छात्रों को इसका लाभ मिलता, पर चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बात कर लेते हैं एस्टेट के नोटिफिकेशन के बारे में। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते चलते हैं। बात करें प्रश्नों की, तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा के विषयों की बात करें तो देखिए, ये आपकी जो परीक्षा निकली है ये आपकी 2 होंगे इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें पेपर 1 जो होगा आपका वो होगा आपका माध्यमिक स्तर का, और पेपर 2 जो होगा वो उच्च माध्यमिक स्तर का, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। तो इसमें टीजीटी और पीजीटी के लिए बेसिकली ये होता है, अगर हम साधारण शब्दों में कहें। बात कर लेते हैं माध्यमिक पेपर के विषयों की। इसमें आपके सामान्य विषयों में हिंदी है, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी पद हैं जिन पर आपका यह नोटिफिकेशन आया है। इसमें आपको जिस भी सब्जेक्ट से आपको अपना फॉर्म फिल करना है उसमें आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो आपके ये इसमें क्राइटेरिया रहता है। आगे हम देखें तो शारीरिक शिक्षा के भी इसमें कुछ क्राइटेरिया हम इसमें देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा में अभी आपके साथ शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें संगीत विषय की, संगीत विषय में भी आपके पास 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। तो आपके पास 50% के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपकी बीएड आपके पास रहती है। तो टीजीटी के लिए आपका ये रहेगा। ललित कला विषय, नृत्य विषय, इनके जो विद्यार्थी होंगे वो भी एक बार इसको देख लें। ललित कला की अगर हम बात करें तो 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष कोई उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नृत्य विषय में भी 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक उपाधि हो या उसके कोई समकक्ष उपाधि हो। आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें जो बीएड है आपकी, वो आपकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो सामान्य विषय हैं, इनके लिए ही ज़्यादातर मांगी गई है। बाकियों के लिए इसमें बीएड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, संगीत विषय में बीएड नहीं लिखा हुआ है, ललित कला विषय में और नृत्य विषय में इसमें केवल आपके पास ग्रेजुएशन होती है, तो भी आप एलिजिबल रहते हैं। स्पेशल एजुकेटर की अगर हम बात करें, जो विशेष अध्यापक होते हैं, उनके लिए भी इसमें दिया हुआ है। आपकी 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए और आपके बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें डिप्लोमा वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप ये सब देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं विषय समूह यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। तो टीजीटी में आप लोग जानते ही हैं, सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। बिना उसके आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, ना तो आप एस्टेट में भर पाएंगे, ना ही फिर आप वैकेंसीज़ में कर पाएंगे। तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लें। जो विद्यार्थी गणित विषय से भरना चाहते हैं फॉर्म, उनके पास स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों। गणित के साथ इनमें जितने भी विषय हैं, इनमें से कोई भी 2 विषय आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा या तो ये हो आपके पास, या फिर आप इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। इसमें बीसीए वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जो भी गणित विषय से करना चाहते हैं वो इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें। बात करें विज्ञान विषय की, विज्ञान विषय में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान अथवा प्राणी विज्ञान जो होता है उसमें वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सेम उसी की तरह रहेगा, बस सब्जेक्ट्स का थोड़ा देखेंगे आप। इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले और माइक्रोबायोलॉजी वाले भी फिल कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठित विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय हो। ये प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय की अगर हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। चलिए बात कर लेते हैं पेपर 2 की।
उच्च माध्यमिक स्तर की यानी कि आपके पीजीटी वाले की, जो आप 11th-12th को पढ़ाने के लिए इसमें एलिजिबल रहते हैं। इसमें अगर हम बात करें सामान्य विषय की, सामान्य विषय में आपका रहेगा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये आपके सामान्य विषय रहेंगे। इसमें आपके पास 50% अंकों के साथ पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो आप ये देख लेंगे एक बार। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, बीएड के साथ साथ अगर आप बीएससी एड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो इनमें विषय हैं इनके अकॉर्डिंग। वाणिज्य की अगर हम बात करें, इसमें आपके पास 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें, वही कुल मिला के टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अगर हम पीजीटी की बात करते हैं, स्टेट 2 की बात करते हैं, तो आपके पास जिस भी विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय में आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूर चाहिए। आगे हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप फिजिक्स से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो होनी चाहिए वो या तो फिजिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, अप्लाइड फिजिक्स से हो, न्यूक्लियर फिजिक्स से हो। केमिस्ट्री से अगर आप फिल करना चाहते हैं आपके पास केमिस्ट्री हो या बायोकेमिस्ट्री हो। इकोनॉमिक्स से आप फिल करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। कॉमर्स से अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हो, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम होने चाहिए आप इन अप्लाइड में। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो आपका एलिजिबल नहीं रहेगा। बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो इसमें आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से आपके पास कोई किसी एक में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैथ की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, इसमें जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल का आएगा और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें आपका पीजी लेवल का आएगा। परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें, आपके सब्जेक्ट से इसमें रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस और जो आपके बीएड और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं होंगे आपके 50 क्वेश्चन। टोटल आपके हो जाते हैं 150 क्वेश्चंस। आगे एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट में अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष व महिलाओं के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिलाओं के लिए 42 वर्ष। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी एज को भी देख लें। जो एज की गणना होगी वो आपकी 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग होगी। इस तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए, इस डेट तक। बाकी दिव्यांगजनों को इन्होंने 10 वर्ष की इसमें छूट दी हुई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3 वर्ष की छूट है। 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए पर उनकी एज जो रहेगी इसमें। यहाँ पे एक मुख्य बिंदु इसमें दिया हुआ है स्टेट 2 को लेकर। विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 19 एवं 22 में आयोजित की गई है, इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट दे नहीं होगी। जो भी विद्यार्थी इन सब्जेक्ट से जो इसमें दिए हुए हैं स्टेट 2 वाले, जो इस वाली लाइन में दिए हुए हैं, जैसे इंग्लिश, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वाले, इनकी परीक्षा जो है 2019 और 22 में आयोजित की गई है। तो उन विद्यार्थियों को अब उन्हें आयु में जो अधिकतम छूट है वो नहीं दी जाएगी, जितनी उनको दी हुई है वही रहेगी। बात करते हैं उत्तरायण की, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो सामान्य कोटि के लिए 50% लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 अर्थात 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% और दिव्यांग के लिए 40% और महिलाओं के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपकी जो पेपर है ये क्वालिफाइंग माना जाएगा। प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो प्रमाण पत्र इसका जो भी आपका जब आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो आपको उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट
दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं फीस, किस वर्ग के लिए कितनी फीस दी जा रही है। तो सामान्य आर्थिक रूप से EWS जो हो गया आपका, OBC हो गया, इनके लिए आपको 960 रुपये एक पेपर की, कोई सा भी एक पेपर लेते हैं और दोनों पेपर देते हैं तो 1440 रुपये। बाकी अनुसूचित जाति और दिव्यांगों के लिए, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए 760 एक पेपर के लिए और 1140 दोनों पेपर के लिए। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, CBT मोड में, नॉर्मलाइजेशन इसमें रहेगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए इसमें बेशक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन होता क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर गलत देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स घट सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने समझाया भी हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने समझाया भी हुआ है। जैसे इसमें है सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 150 अंक की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है उसका, लेकिन अगर उसने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत किए और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 74 आया तो वो क्या होगा, फिर पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि 50% मांग रहे हैं। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा आंसर्स को गलत ना करें। अवधि की बात करें अगर हम, इसमें अवधि की बात करें तो इसमें आपको 2.5 घंटा मिलेगा, 150 मिनट रहेंगे आपके पास, 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट, टाइम तो इनफ है, टाइम की तरफ से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें विधि दे रखी है फॉर्म भरने की, प्रमाण पत्र आपके क्या क्या लगेंगे, एक बार इनको देख लीजिए। इसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, 12th के हों आपके पास, ग्रेजुएशन हो, PG हो, B.Ed हो। अब B.Ed में एक चीज़ देखिएगा, B.Ed का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों मांगे हैं, तो सीधी सी बात है जो परसुइंग वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, जो परसुइंग वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों अपलोड करनी है। बाकी आपके पास जो भी कास्ट का आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपलोड करने होंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो उन्हें अपनी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अपना देना होगा, भूतपूर्व सैनिक है तो उन्हें अपनी जॉब से रिलेटेड अपना सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये था आपका एस्टेट नोटिफिकेशन, जिसके बारे में हमने थोड़ा जाना है। तो जो भी लोग फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 9 अगस्त 2023 और लास्ट डेट अगर की हम बात करें तो लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 अगस्त। तो जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं इस बीच। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें।